वेलकम दोस्तों। आपका अपना चैनल ओनली टारगेटेड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नागरिकता और ये पॉलिटी का क्लास 8 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज को पढ़ेंगे ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नागरिकता के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज को ध्यान में रखकर पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है। तो चलिए ये हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नागरिकता के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज को पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है कि नागरिकता आखिर में होती क्या है, नागरिकता क्या होता है तथा इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। ठीक है, दूसरा चीज हमको पढ़ना है कि क्या भारत के विदेशियों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तीसरा चीज हमको ये देखना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के विषय में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि भारत की नागरिकता पाने के लिए विदेशियों को क्या क्या करना पड़ता है, भारत की नागरिकता को पाने के लिए विदेशियों को क्या क्या चीज को करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि संसद ने नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था। ठीक है, संसद ने नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी विधियां है जिसे नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, क्या कौन सी ऐसी विधियां है जिसे नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। सातवां चीज हम देखेंगे कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है, नागरिकता की प्राप्ति आखिर में होती कैसे है। ठीक है, और आठवां चीज हम ये देखेंगे कि जन्म से भारत की नागरिकता क्या होती है, जन्म से भारत की नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये भी चीज हम क्लास में कवर करेंगे। वंश या रक्त से भारत की नागरिकता क्या होती है, वंश या रक्त से भारत की नागरिकता क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता क्या होती है, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता क्या होती है। देशीयकरण या प्राकृतिकरण, देशीयकरण जिसको प्राकृतिकरण भी कहा जाता है, के द्वारा नागरिकता क्या होती है, देशीयकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता क्या होती है और ये क्या चीज है, इसमें अंतर्गत क्या क्या चीज होते हैं। राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण से नागरिकता क्या होती है, राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण से नागरिकता क्या होती है। तो नागरिकता को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। पहला वीडियो में हम इतना चीज को देखेंगे और फिर दूसरा वीडियो में इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पढ़ाई को। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों बात हम यहां से करते हैं, बात हम नागरिकता से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि नागरिकता आखिर में होती क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज होती है और नागरिकों को किसी भी देश की नागरिकता कैसे मिलती है। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी देश के, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी देश के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसे उस देश का नागरिक कहा जाता है। ठीक है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी देश के सभी सिविल और कौन से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसे उस देश का नागरिक कहा जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दे रखे हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में ये याद रखिएगा कि 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, किंतु ये प्रावधान अस्थायी थे। ठीक है, किंतु ये प्रावधान क्या थे, अस्थायी थे, जिसमें सिर्फ उन लोगों की पहचान की गई थी जो संविधान लागू होते समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे। ठीक है, इसमें उन लोगों की पहचान की गई थी कि जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे। ठीक है, उन्हें ही नागरिकता दी गई थी। ठीक है, इस प्रावधान में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि नागरिकता संबंधी विस्तृत कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, नागरिकता संबंधी विस्तृत कानून बनाने का अधिकार जो है
भारत के संसद को है, यानी कि भारत के संसद ही नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। भारत के संसद को है, ठीक है। और भारत और संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित करके ऐसी 5 विधियों का उल्लेख किया, ठीक है, जिनमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। संसद ने क्या किया कि ऐसे 5 विधियों का उल्लेख किया। पहले चीज तो आप ये जानिए कि नागरिकता को बनाने का अधिकार किसको दिया गया? भारत की संसद को। तो भारत की संसद ने क्या किया? 5 ऐसे विधियों का बनाया जिसमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। और 3 ऐसी विधियों का उल्लेख किया जिससे नागरिकता समाप्त हो सकती है। 5 ऐसी विधियां बताया जिससे नागरिकता क्या हो सकती है? प्राप्त हो सकती है। और 3 ऐसी विधियां बताया जिससे नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर में नागरिकता को कैसे प्राप्त करना बनाया। 5 वो कौन सी विधियां थी जिससे नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी देश को? भारत के संसद ने बताया कि अगर जो इंसान भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो ऐसी 5 विधियों पर काम करेगा तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो 5 सी कौन सी ऐसी विधियां हैं, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी? आखिर में नागरिकता जो है उसकी प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है। पहला चीज देखते हैं, जन्म से भारत की नागरिकता। जन्म से भारत की नागरिकता, जन्म से भारत की नागरिकता क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, चलिए उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म कहां हुआ हो? भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। वह क्या कहेगा? जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते कि उसके माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो। उसके माता पिता में से दोनों अथवा कोई एक क्या हो? भारत के नागरिक हो, ठीक है। तभी वो इंसान को क्या बना, उस बच्चे को क्या माना जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति अवैध घुसपैठिया ना हो। और दूसरा व्यक्ति यानी कि पिता अगर भारत का नागरिक है तो माता जो है वो अवैध तरीका से घुसपैठिया ना भारत में आए हो। और दूसरा व्यक्ति अवैध घुसपैठिया ना हो, ठीक है, तो भारत का नागरिकता उस बच्चे को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं। पहला चीज तो आपने देख लिया, संसद ने 5 पॉइंट बनाए थे और पहला चीज आपने देख लिया। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहते हैं कि वंश या रक्त से भारत की नागरिकता। वंश या रक्त से भारत की नागरिकता, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है? ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र के बाहर हुआ हो, जिसका जन्म क्या हुआ है? भारत राज्य क्षेत्र के बाहर हुआ हो और उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय यानी कि भारत का नागरिक हो तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता वंश से या रक्त से प्राप्त हो जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिसको किसी और देश से शादी किया हो लेकिन एक उसका माता पिता में से कोई एक जो है वो भारत की नागरिक है तो उस बच्चे को क्या होगा? तो उसे वंश से या रक्त से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। बशर्ते कि बच्चे के माता पिता यह घोषणा करे कि उसका बच्चा किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखेगा। यानी कि माता पिता को यह कन्वेंस करना होगा सरकार के सामने कि उसका बच्चा किसी और देश का यानी कि जिस देश की उसकी पार्टनर है उस देश का वो नहीं रख पाएगा नागरिकता, किसी एक ही देश का वो रख पाता है। यानी कि माँ की जहां माँ पैदा हुई है, जहां से माँ है वहां की नागरिकता रखे या तो फिर जहां से पिता है वहां की नागरिकता रखे, ठीक है। अगर एक जहां की नागरिकता रखे तो एक को कन्फ्रेंस करके छोड़ना पड़ेगा कि वहां की नागरिकता उसे प्राप्त नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज हम क्या देखते हैं कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। अब ये पंजीकरण क्या होता है? पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, ठीक है। नागरिकता का यह प्रावधान भारतीय मूल के लोगों और उन व्यक्तियों को उपलब्ध है
भारतीय मूल के उन लोगों, भारतीय मूल के लोगों को पता है आपको? भारतीय मूल के उन लोगों को, भारतीय मूल के लोगों किसे कहते हैं? भारतीय मूल के उन लोगों, भारतीय मूल का मतलब होगा कि उसका दादा दादी नाना नानी कोई भी एक भारत का मूल हो, ठीक है, उसे कहते हैं भारतीय मूल। भले ही इंसान विदेश में रह रहा है लेकिन उसका पूरा मतलब खानदान में से कोई अगर एक भारत का नागरिक है, उसके बारे में ये चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है। भारतीय नागरिकता का यह प्रावधान भारतीय मूल के लोगों और उन व्यक्तियों को उपलब्ध है, ठीक है, ये उसके लिए उपलब्ध है, ठीक है, जिन्होंने भारतीय नागरिक से विवाह किया है। इसके अंतर्गत आवेदन करने वाले को कम से कम 3 वर्ष भारत में रहना आवश्यक है। जिन्होंने क्या किया है, भारत के लोगों से ब्याह किया है, उनको भारत के अगर नागरिकता चाहिए तो उसे कम से कम 7 वर्ष भारत में रहना आवश्यक है। 7 वर्ष तक वो भारत में आके और रहेगा, तभी, जिसमें से पिछला 1 वर्ष लगातार होना चाहिए, जिसमें से क्या होना चाहिए, पिछला 1 वर्ष लगातार होना चाहिए, और शेष 6 वर्षों के लिए पिछले 8 वर्षों, पिछले और शेष 6 वर्षों के लिए पिछले 8 वर्षों प्राप्त हो, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आया, वो क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 8 वर्ष भारत में रहना है, जिसमें से 1 वर्ष तो उसको लगातार रहना ही रहना है, ठीक है। अब कहते हैं चौथा पॉइंट कि देशीयकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा, ठीक है, देशीयकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा यह प्रक्रिया विदेशियों के लिए उपलब्ध है। यह प्रक्रिया विदेशियों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। इसके अंतर्गत आवेदन करने वालों को कम से कम 12 वर्ष, कम से कम कितना, 12 वर्ष भारत में रहना आवश्यक है, ठीक है, जिनमें से पिछला 1 वर्ष लगातार और शेष 11 वर्षों के लिए पिछले 13 वर्ष प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रावधान उन लोगों के लिए है कि जो कि भारत का नागरिक नहीं है, ना कि उसके माता, ना ही कोई पिता, यानी कि वो इंसान भारत के नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। ये प्रावधान उन लोगों के लिए है कि उसे कम से कम 12 वर्ष भारत में रहना आवश्यक है, ठीक है, जिसमें से पिछले 1 वर्ष लगातार, उसमें उसको 1 वर्ष मतलब लगातार ही रहना पड़ेगा, कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता, यानी कि कोई भी टूरिस्ट वीजा पर बाहर नहीं जा सकता। अगर 365 दिन में से 1 दिन भी अगर भारत के बाहर चला जाता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। 11, ठीक है, 11 वर्षों के लिए पिछले 13 वर्ष प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, 11 वर्षों के लिए क्या होता है, पिछले 13 वर्ष प्राप्त हो जाते हैं। हवा लगी कि नहीं, ये बातों जो मैंने बताया ये हवा लगी कि नहीं, मतलब समझ में आया कि नहीं? आप समझने का कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ जाइएगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि ये कोनो मैंने केमिस्ट्री और भूगोल पढ़ा रखा है कि आपको मतलब ये समझ में नहीं आएगा कि +-2 पॉइंट ये कहाँ होता है। आप कोशिश कीजिए, जरूर समझ में आएगा आपको, ठीक है। और 5वां पॉइंट देखते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, याद है कि नहीं आपको? पहले बताइए आप। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि संसद जो है 5 प्रावधान बनाया था जिसके अंतर्गत भारत की नागरिकता को इंसान प्राप्त कर सकता है। तो ये कितना पॉइंट है? ये 5वां पॉइंट है, यानी कि ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसके अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। और 5वां पॉइंट बहुत ही आसान है जिसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए देखते हैं क्या है। राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण से नागरिकता, यानी अभी अगर आप किसी भी क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो उसको अधिग्रहण यानी कि कब्जा कर लेते हैं तो उस क्षेत्र के नागरिक को आपको नागरिकता मिल जाएगी, जिस क्षेत्र को जिस देश ने उस देश पे हमला करके और कब्जा किया है। यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत को युद्ध अथवा समझौते अथवा संधि से प्राप्त हो, युद्ध से प्राप्त हो, समझौते से प्राप्त हो, चाहे संधि से प्राप्त हो, कौन सी क्या चीज प्राप्त हो? राज्य क्षेत्र। कोई भी राज्य क्षेत्र
युद्ध से प्राप्त हो, समझौते से प्राप्त हो या संधि से प्राप्त हो, तो उस क्षेत्र के निवासियों को भारत के नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगर भारत को कोई भी क्षेत्र में युद्ध से प्राप्त हो जाती है, चाहे समझौते से प्राप्त होती है या संधि से प्राप्त हो जाती है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इस वीडियो में हम यही तक कवर करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये तो हो गई 500 जो चीज जो मिल सकती है, और कौन कौन सा चीज है जिसे भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। और भी बड़ा एक क्लास और होगा, उसके बाद नागरिकता खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि अगर मेरा जितना पढ़ाया है उससे आप क्वेश्चन उठा के बनाइए और कहीं से बाहर से नहीं आएगा, आसानी से आपको सारा चीज कवर होता जाएगा। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मेरे वीडियो में बने हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए हमको भी, ताकि आपको पढ़ाने में मुझे मजा आए। तो फिर चलिए, मिलते हैं आपसे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।